हेलो स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 11 से 15 तक का हमने एमसीक्यू चेक किया। नाउ वी फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 16 to 20, राइट। तो एमसीक्यू नंबर 60 क्या बोल रहा है कि इफ y इक्वल टू log sin x देन dy बाई डी एक्स इज व्हाट। तो यहाँ पे सिर्फ आपको चेन रूल और लॉगरिथम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो y का डेरिवेटिव वी नो दैट क्या हो जाता है dy बाई डी एक्स। log sin x का डेरिवेटिव वी नो दैट 1 अपॉन पैरामीटर यानी 1 अपॉन sin x इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है cos x। ओके, समझ में आया? log sin x तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर यानी 1 अपॉन sin x इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई sin x का डेरिवेटिव cos x, राइट। दिस इज योर आंसर। अभी आप ऑप्शन चेक करते तो आपको दिख रहा है cot x tan x माइनस tan x cot x, यानी हमको क्या करना पड़ेगा cos x अपॉन sin x। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x। तो वी नो दैट cos ऊपर है नीचे sin है तो आंसर cot x। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर इज ए, ऑप्शन ए, आंसर इज cot x, राइट। ऐसे ही सिमिलरली दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। y इक्वल टू log cos x, राइट। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx। log cos x का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x इनटू cos x का माइनस sin x, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस sin x अपॉन cos x। तो sin अपॉन cos, तो वी नो दैट आंसर इज tan x और आगे माइनस का साइन तो माइनस tan x इज आवर आंसर। सिमिलरली आप ऐसा भी कर सकते हैं एग्जांपल y इक्वल टू log sec x, राइट। तो क्या हो जाएगा y का डेरिवेटिव dy बाई dx log sec x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sec x इनटू sec x का डेरिवेटिव sec x इनटू tan x। sec x कैंसिल तो आंसर इज tan x। तो इस तरह log sin x, log cos x, log cot x, log sec x, log cosec x वो सभी भी एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। कौन से करने हैं? log cosec x, log tan x, log cot x, ये सभी सम भी आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। ओके, इसके बेस पे ही है। तो हमको अभी जो है उसका आंसर आपको मिल गया है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, यहां तो फिर आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। ओके, नाउ वी फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 17। कौन सा है एग्जांपल नंबर 17? ओके, क्या है d बाई डी एक्स ऑफ cos square x minus sin square x। Just a second। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ cos square x minus sin square x। अभी यहाँ पे आपको दो हिसाब से ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो cos square x minus sin square x, cos square x minus sin square x actually it is a formula of cos 2x। तो आपको यानी d बाई डी एक्स ऑफ क्या पूछा है? d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x पूछा है। अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है तो ये फॉर्मूला है। तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो वी नो दैट cos का डेरिवेटिव माइनस sin पैरामीटर रिमाइंड एज इट इज इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। पैरामीटर कौन है? 2x। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। तो आंसर क्या आएगा? ये 2 आगे आ जाएगा माइनस 2 sin 2x। तो अगर आपको यहाँ पे देखते हो तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, माइनस 2 sin 2x, राइट। ये एक मेथड है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आती तो आपको cos square x, चलो मैं ये आप लिख लेना, बराबर यहां पे कर देता। चलो cos square x माइनस sin square x, उसका मुझे डेरिवेटिव ढूंढना है d बाई डी एक्स। तो आप किस तरह करोगे, राइट। तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा तो 2 cos x इनटू माइनस sin x, है ना। पावर आगे आएगा 2 cos x। हाँ, याद रखना फंक्शन के ऊपर पावर है तो पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, यानी पावर आगे आएगा एक पावर कम होगा यानी 2 cos x। बाद में ये पावर को हो गया, बाद में cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x। सिमिलरली
माइनस यहाँ पे भी 2 sin x, पावर आ गया है, एक पावर कम हुआ 2 sin x है ना, पावर 1 है, जैसे मैं 1 लिखता नहीं हूँ। बाद में sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो माइनस आगे आ जाएगा, तो -2 ये sin x cos x लिख सकता हूँ, -2 sin x cos x, राइट। तो अगर आपका फंडा क्लियर है तो वी नो दैट 2 sin x cos x is nothing but minus sin 2x। Similarly, this is minus sin 2x है ना। 2 sin x cos x का फॉर्मूला है sin 2x। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से minus sin 2x is nothing but minus 2 times sin 2x। तो आप इस तरह भी आंसर ला सकते हो और इस तरह भी आंसर ला सकते हो, बराबर। तो आपको यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला आने चाहिए, ये फॉर्मूला cos 2x के और ये फॉर्मूला sin 2x के। sin 2x का फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला है, ओके। तो ये आपको याद रखनी है, ओके। तो cos square x माइनस sin square x, राइट। अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या हो जाता, सबका मालिक एक है ना, cos square x प्लस sin square x इज 1, तो वो दोनों याद रखना। माइनस में है तो cos 2x आता है, प्लस में है तो आंसर 1 आता है, ये भी याद रखना। क्या cos square x प्लस sin square x, तो आंसर 1 हो जाता, प्लस है तो 1, माइनस है तो cos 2x, ओके। तो आप ये नोट डाउन कर लो, ओके। तो आंसर आपका आ गया है -2 sin 2x। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखनी है, और सेकंड आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। 2 sin x cos x is sin 2x and cos square x minus sin square x is cos 2x, ओके। चलो लिख लिया, ओके। नाउ वी टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 18। थोड़ा सा ट्विस्टेड है, पर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा, ओके। एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 क्या बोला है कि इफ f of x is equal to cos square x, f of x is equal to cos square x, then f dash pi by 6 is what। तो f dash ढूंढना है, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो f dash x क्या आएगा, तो अभी मैंने आपको बोला कि पहले पावर की डेरिवेटिव करनी है, तो 2 आगे आएगा 2 cos x, राइट। ये किसका हुआ, पावर का डेरिवेटिव हुआ। अभी cos x का डेरिवेटिव यू नो दैट क्या आ जाएगा, माइनस sin x, समझ में आया। तो इसके हिसाब से माइनस बाहर आ गया, तो क्या हो गया -2 cos x sin x। तो अभी हमने देखा 2 sin x cos x इज नथिंग बट माइनस sin 2x। याद रखना 2 sin x into cos x is a formula of sin 2x। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो उसके हिसाब से आपका f dash x का आंसर क्या आएगा, माइनस sin 2x। तो आपको क्या फाइंड करना है, f dash pi by 6, therefore f dash pi by 6, तो जहां जहां x है वहां पे मैं क्या करूंगा, pi by 6 रख दूंगा, राइट, फंक्शन का फंडा। तो माइनस sin 2 into pi by 6, राइट। तो ये क्या हो गया, माइनस sin 2 3 जा 6, तो pi by 3, ओके। तो व्हाट इज pi by 3, तो वी नो दैट इट इज नथिंग बट इट इज 60, है ना। इट इज, अगर डिग्री में लेते हैं तो माइनस sin 60, ओके। तो वी नो दैट 0 30 45 60 एंड 90। साइन के लिए क्या होता है, 0 पे 0, 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, राइट। तो sin 60 का आंसर क्या आएगा, इट इज √3/2, √3/2 पर आगे माइनस, तो आंसर इज व्हाट, माइनस √3/2। तो आपका आंसर इज व्हाट, आंसर इज माइनस √3/2। तो इस तरह आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको pi by 6 पूछा है, उसकी जगह आपको pi by 4 भी पूछ सकते हैं, pi by 2 भी पूछ सकते हैं, राइट। तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली जो मैंने यहाँ पे cos square x लिया है, उसकी जगह sin square x भी ले सकते हैं, ओके। तो इस तरह आपको ये सब सॉल्व करना है। तो आपको तो ये टेबल भी आना चाहिए, राइट, ये टेबल याद रखना। सिमिलरली cos के लिए भी है, तो रिवर्स लिखते हैं, 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0, राइट। तो ये टेबल आपको याद रखना है ना, ओके। चलो, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, ओके।
नाउ वी फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 19. एग्जांपल नंबर 19 पे कुछ भी नहीं है, पर थोड़ा सा आपका फंडा क्लियर है तो बहुत इजी है, हाँ. एग्जांपल नंबर 19. तो 19 क्या है? इफ y इक्वल टू e रेज टू x देन y3 पूछा है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ y3? y3 बोले तो 3 बार y का डेरिवेटिव ले रहा है, तो वी नो दैट इसका डेरिवेटिव y1 लेते हैं तो e रेज टू x का e रेज टू x, y2 लेते हैं तो e रेज टू x का e रेज टू x, y3 लेते हैं तो e रेज टू x का e रेज टू x. तो याद रखना ये y है e रेज टू x, तो y का कितनी भी बार डेरिवेटिव लेंगे तो हमको वही का वही फंक्शन मिलने वाला है. ये ऑलवेज याद रखना. y3 लिखेंगे या y10 लिखेंगे तो e रेज टू x से y100 लिखेंगे तो भी e रेज टू x का e रेज टू x ही आने वाला है, राइट. तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हो तो x है, y है, 0 है एंड नन. तो यहाँ पे e रेज टू x तो दिखाई नहीं दे रहा. दिस आंसर इज व्हाट? D इज नन. हाँ, ये ऑलवेज याद रखना. एक ही फंक्शन ऐसा है e रेज टू x जिसका डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों का आंसर e रेज टू x ही आता है ना. d by dx of e raised to x is e raised to x and integration of e raised to x dx is also e raised to x plus c. यानी दोनों का आंसर e raised to x ही आता है. ये इंटीग्रेशन है, राइट. वो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा. पर ये चीज़ याद रखना. आपको पूछते हैं ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन सेम आता है, तो वो कौन सा फंक्शन है? e raised to x. ओके, चलो. नाउ वी फोकस ऑन द, ये आप नोट डाउन कर लेना ये चीज़. ओके, तो याद रखना है y इज इक्वल टू e रेज टू x है तो उसका कितनी भी बार डेरिवेटिव लेते हैं तो वही का वही फंक्शन मिलता है. ओके ओके, नन नहीं आएगा. सॉरी नन नहीं आएगा यहाँ पे. यहाँ पे आपका आंसर आएगा B. क्या आएगा आंसर? B इज y. Why? बिकॉज y इज इक्वल टू e रेज टू x. सॉरी, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा? B. ऑप्शन इज y. हाँ, क्यों? y इज माई e रेज टू x. समझ में आ रहा है ना. x नहीं हो सकता है, y हो सकता है. क्यों? y हमारा डेरिवेटिव आंसर क्या आ रहा है? e रेज टू x. तो y3 इज इक्वल e रेज टू x इज नथिंग बट y. ओके, तो थोड़ा करेक्शन कर लेना. ओके, हाँ, तो दिस इज आंसर इज अवर b. ओके, राइट. तो ये फंडा आपका क्लियर रखना है, थोड़ा सा याद रखना है. नन नहीं आएगा इसमें. ओके, चलो. नाउ वी फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू. MCQ नंबर 20. MCQ नंबर 20 क्या है? रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 2. रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट 2. देन डिवाइड बाई डी एक्स इज व्हाट? तो अभी हमको यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव लेना है. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वी नो दैट 1/2 रूट एक्स. रूट y का डेरिवेटिव क्या होगा? तो वी नो दैट 1/2 रूट y. और y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा दिस y डिवाइड बाय dx एंड रूट 2 का 0, राइट. रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, रूट y का डेरिवेटिव 1/2 रूट y, और y का डेरिवेटिव बाद में मल्टीप्लाई होता है दैट्स y डिवाइड बाय dx मल्टीप्लाई किया, राइट. और रूट 2 का इज अ कांस्टेंट टर्म तो 0 हो गया. अभी मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है डिवाइड बाय dx. तो डिवाइड बाय dx एक बार रखो तो 1/2 रूट y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये टर्म सामने जाएगी तो माइनस 1/2 रूट x. 2 कैंसिल, तो क्या मिला? डिवाइड बाय dx इज नथिंग बट ये रूट y डिवाइड में सामने चला जाएगा तो रूट y अपॉन रूट x और आगे माइनस. तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो हमारा ऑप्शन रूट. तो देखते हैं तो सब में पूरा रूट किया हुआ है तो इसको हम माइनस पूरा रूट में लिख देते हैं. नीचे भी है ऊपर भी है ना. तो दिस इज माय माइनस y बाय एक्स स्क्वायर रूट के अंदर. तो ऑप्शन इज माय बी, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर y बाय एक्स. ओके, क्योंकि माइनस में आंसर है तो फर्स्ट रो तो नहीं आने वाला. ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर रूट एक्स है नीचे y है. यहाँ पे ऊपर y है नीचे x है, राइट. रूट y अपन रूट x. ओके, कोई डाउट? तो इस तरह आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है. ओके, चलो. तो यहाँ पे आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव आना चाहिए. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स. नाउ वी फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 21. क्या है? xy प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 8. देन डिवाइड बाय dx इज व्हाट? एक्चुअली देखने जाते ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल. तो कैसे पता चलेगा? चलो करते हैं एग्जांपल.
डेरिवेटिव कर देते हैं, यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाय dx और 8 का डेरिवेटिव, राइट। यहाँ पे यूवी रूल लगा, देखो ये टर्म मिला, बाद में x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, राइट। अभी क्या करना है, dy बाय dx वाला टर्म एक बाजू रखो, तो x dy बाय dx प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू 1 इज y प्लस 1, तो दोनों सामने जाएगा तो माइनस y माइनस 1, राइट। तो यहाँ से dy बाय dx कॉमन ले लो, तो dy बाय dx कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा x प्लस 1, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ y प्लस 1, राइट। तो इसको डिनोमिनेटर में डाल दो, तो dy बाय dx क्या मिला मुझे माइनस y प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। दिस इज माय आंसर। चेक कर लो कहाँ से कौन सा आंसर है, तो आंसर इज व्हाट, x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 नहीं आने वाला है, माइनस y प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, y प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर इज माय बी, तो ऑप्शन इज बी, व्हाट माइनस y प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, दिस इज माय आंसर, राइट। तो इस तरह आपके ये मैंने सम, राइट, टोटल एमसीक्यू 16 से लेकर 21 यहाँ पे आपको मैं सॉल्व करके दिए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के कमेंट करके बोल देना। और सेकंड थिंग, यहाँ पे जो मैंने गलती की थी 19 नंबर में, तो वो आप सुधार लेना, राइट, थोड़ा हाँ अपडेट कर लेना इसका आंसर, ओके। तो आपको इसमें कुछ भी डाउट है, अगर आपको कोई दूसरा एमसीक्यू भी अगर नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हैं, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।